हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं जॉन पॉल गॉटियर के ले ब्यू पैराडाइज गार्डन को। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों, ले ब्यू पैराडाइज गार्डन ये आता है जॉन पॉल गॉटियर की तरफ से और ये लॉन्च हुआ था साल 2024 में। और इसके पीछे जो परफ्यूमर हैं वो हैं द वेरी फेमस मिस्टर क्विंटन बिश। तो इसके प्रेजेंटेशन को देखते हैं। आप देख सकते हैं इसका बॉटल कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर एक कपड़े सा बना है। स्प्रेयर कुछ आपको ऐसा मिलेगा। इसका जो स्प्रेयर है काफ़ी, मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप अगर आप 6 स्प्रेज करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके 4 स्प्रेज काफ़ी होंगे, सफिशिएंट होंगे। वैसे 4 से 5 स्प्रेज मैं इसके यूज़ करता हूँ। आप 6 भी कर सकते हैं, 6 इज़ ऑल्सो ओके। तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। ये एडीपी कॉन्सेंट्रेशन में आता है। ये 125 ml की क्वांटिटी है। तो कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन है। ग्रीनिश कलर का एक आपको लिक्विड मिलेगा। और इसके अगर बॉक्स को देखें तो बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। जॉन पॉल गॉटियर ले ब्यू पैराडाइज गार्डन, यहाँ कुछ डिटेल्स है और यहाँ भी तो कुछ फर्दर डिटेल्स मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वैसे फ्रेग्रेंस दोस्तों लॉन्च हुआ था साल 2024 में। तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो मैंने वो चीज़ आपको दिखाने के लिए रखा है। ये इसका एक आउटर एक सेलोफेन है। तो आप यहाँ देखिए, ये जॉन पॉल गॉटियर मेंशन्ड है। इधर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 11/2023, यानी ये नवंबर 2023 को ये बन गया था। और वैसे ये लॉन्च हुआ है 2024 में। इसका मतलब कि तब से कंपनी इसको मैच्योर और मैसेरेट कर रही है। और इसको जब लॉन्च किया तब ये अपने लिए अवेलेबल हुआ। यहाँ पर इंपोर्ट डेट ये देखिए 21 मार्च 2024 का है। तो इसको मैंने काफ़ी पहले लिया था दोस्तों। और ये 125 ml की क्वांटिटी है। और ये जो PUIG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये काफ़ी बड़े इंपोर्टर हैं। ये फ्रेग्रेंस हाउस, इनके बेल्ट में काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस आते हैं PUIG इंडिया के अंडर में। तो ये एक ट्रस्टेड सोर्स है परफ्यूम्स के। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये बना 2023 में है। भले ये लॉन्च 2024 में हुआ है, लेकिन 2023 का मैन्युफैक्चर्ड है। तो आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया था। मुझे लगा कि आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा जानना। भले ही कुछ लॉन्च अगर हुआ है, लेकिन ये पहले से बन के रखा है। तो आप इसका देख सकते हैं। बॉक्स कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। मेड इन स्पेन, पैराडाइज गार्डन, EDP कॉन्सेंट्रेशन है। और यहाँ पर 125 ml और कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये हो गया इसका बॉक्स। अगर हम लोग इसके सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये अपने नेचर में ग्रीन है, कोकोनट है इसमें। ये अपने नेचर में हल्का स्वीट है, एक्वाटिक है, वुडी है, एरोमेटिक है, फ्रूटी है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ दोस्तों तो टॉप में आपको मिलता है कुछ ग्रीन नोट्स, कुछ वाटरी नोट, जिंजर और मिंट का नोट। मिड में यहाँ पर मिलता है आपको कोकोनट, फिग यानी अंजीर और सॉल्टी नोट्स। और आपको ड्राई डाउन में मिलते हैं बेस और सैंडलवुड जैसे कुछ नोट्स। तो रियल वर्ल्ड में आपको यह कैसा लगेगा जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे, आपको क्या यहाँ पर नोट्स हिट होने वाले वो जान लेते हैं। ये जो नोट्स है ये फ्रेग्रेंटिका पर मेंशन्ड है। तो जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ हल्की सी एक मिंटी नोट मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है मैं कहूँगा। अभी देखिए, जैसे कि LV के जो परफ्यूम्स हैं उनमें जो मिंटी नोट्स हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक्वा दुबई, उसको मैंने रिव्यू किया था, तो उसमें मिंटी नोट काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो वैसे आपको मिंटी नोट्स यहाँ नहीं मिलने वाले। एक सटल सा एक टच है, एक बिल्कुल सी सटल। और जिंजर मुझे यहाँ पता नहीं लगता। जिंजर वैसे एक एफर्विसेंट काइंड ऑफ नोट होता है, जैसे कि एक्वा दुबई या फिर LV के आप क्लोन्स की बात कर लीजिए या LV के फ्रेग्रेंसेस की बात कर लीजिए, वहाँ जिंजर काफ़ी प्रोमिनेंट है। बुल्गारी टाइगर की अगर आप बात कर लें तो वहाँ भी जिंजर काफ़ी प्रोमिनेंट है, लेकिन वैसा जिंजर आपको यहाँ नहीं मिलेगा।
अगर मैं मिड की बात करूँ तो मिड में आपको यहाँ पर कोकोनट का एक प्रोमिनेंट नोट मिलने वाला है, फिग यानी कि अंजीर का एक प्रोमिनेंट नोट मिलने वाला है, और कुछ सॉल्टीनेस, हल्की सी एक सॉल्टीनेस आपको मिलने वाली है। ये फ्रेग्रेंस जैसे ही अपने ड्राई डाउन में जाता है थोड़ा क्रीमी होने लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई वनीला का इस्तेमाल नहीं है। वनीला मतलब एक प्रॉपर वनीला का जो नोट है यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी क्रीमी होता है। वो क्यों होता है? वो होता है सैंडलवुड की वजह से। और टोंका बीन इसमें हल्की सी एक स्वीटनेस देता है। ये ओवरली स्वीट नहीं है, एक टच ऑफ स्वीटनेस है, मैं कहूँगा सैंडलवुड का। तो बेसिकली ये जो खुशबू है ये कुछ आपको ऐसे मिलने वाली है। काफ़ी लोग इसको कोकोनट बेस्ड फ्रेग्रेंस मानते हैं, और काफ़ी लोगों का मानना है ये एक फिग फॉरवर्ड एलिमेंट इसमें यहाँ पर प्रोमिनेंट है। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों, ये कोई कोकोनट, ये आपको सिर्फ प्रोमिनेंट नहीं मिलेगा यहाँ पर कोकोनट, और ना ही आपको यहाँ पर सिर्फ फिग प्रोमिनेंट मिलेगा। जो आपको प्रोमिनेंट मिलेगा वो मिक्सचर ऑफ कोकोनट प्लस फिग, यानी कि नारियल और अंजीर का एक मिक्सचर मिलेगा। तो कुछ यहाँ पर आपको ऐसे नोट्स प्रोमिनेंट मिलेगा। और इसकी जो खूबसूरती है इसके टॉप और मिड में नहीं है, यानी कि अगर आप लगाने के 1-2 घंटे के बाद ये उतना खूबसूरत नहीं होता है जितना ये खूबसूरत अपने 5-6 घंटे के बाद होता है, जब इसका ड्राई डाउन आता है। और इसका ड्राई डाउन काफ़ी देर से आता है, मैंने इसको काफ़ी बार इसको अप्लाई किया है। तो आपको पहले 2 घंटे तक ये शायद इतना मज़ा नहीं आएगा इसको लगा के, लेकिन आप जैसे इसके ड्राई डाउन में जाते हैं, आप तीसरे या चौथे घंटे में जाते हैं, तो जो सैंडलवुड का जो यहाँ पर एक आपको टच मिलता है तो इसको थोड़ा सा क्रीमी बना देता है। वैसे इसका जो पूरा कॉन्कॉक्शन है, आप कहेंगे कि कुछ ग्रीन नोट्स हैं, हल्का एक मिंटी टच है, कोकोनट का टच है, अंजीर का एक काफ़ी अच्छा प्रोमिनेंट इस्तेमाल है, सॉल्टी है, हल्का सॉल्टी है। केंजो वाला जो सॉल्टीनेस है वैसा नहीं, एक टच ऑफ सॉल्टीनेस है। केंजो अगर आपने यूज़ किया, केंजो होम EDT इंटेंस या फिर केंजो होम EDP, वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी है, ये वैसा सॉल्टी नहीं है। वैसे इसके केंजो के भी परफ्यूमर मिस्टर क्विंटन बिशी हैं। और इसकी जो खूबसूरती है, जो कोकोनट और फिग, ये थोड़ा सा बाद में सेटल डाउन कर जाता है, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि फ्लैट होने लगता है अपने ड्राई डाउन में। तो यहाँ पर आता है इस्तेमाल सैंडलवुड का। वो सैंडलवुड जब ड्राई डाउन में किक होता है तो पूरे कॉन्कॉक्शन को ये क्रीमी बना देता है, और टोंका बीन की वजह से हल्का एक टच ऑफ स्वीटनेस आपको मिलता है। तो ड्राई डाउन में इसमें काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों। और मैं आपको एक इंस्टेंस में आपके साथ शेयर करूँगा। एक टी-शर्ट था, बिल्कुल नया टी-शर्ट था, मैंने उसको सैटरडे के दिन वेयर किया था और इसको मैंने अप्लाई किया था। और अप्लाई करने के बाद मैं 2-3 घंटे बाहर था, और बाहर आने के बाद मैंने इसको अपने कबर्ड में रख दिया था। और सेम टी-शर्ट को नेक्स्ट सैटरडे मैं कहीं अपने फैमिली के साथ जाने वाला था, तो मैं थोड़े जल्दी में था और मुझे कुछ आयरन करने का वैसा टाइम नहीं था, तो मैंने उसी टी-शर्ट को दोबारा से वेयर किया, क्योंकि मैंने बस उसको एक वेयरिंग दी थी। और जैसे ही मैंने उसको वेयर किया तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें से, और मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने उस दिन कौन सा फ्रेग्रेंस वेयर किया था, मुझे याद नहीं आ रहा था। और खुशबू इतनी प्यारी थी कि मैं दूसरा फ्रेग्रेंस मैं लगा नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे रिकॉल करना था कि मैंने कौन सा फ्रेग्रेंस लगाया। तो 1 घंटे के बाद मुझे याद आया कि मैंने पैराडाइज़ गार्डन लगाया था, और उसकी खुशबू इतनी सही थी, इतनी अच्छी थी। आप कहेंगे कि एक क्रीमी सा मुझे एक इसकी खुशबू मिल रही थी 1 वीक के बाद। वैसे ये काइंड ऑफ काफ़ी क्लोज था, वो टी-शर्ट हगिंग वाला स्मेल था, वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहा था 1 हफ्ते के बाद। लेकिन जो इसकी जो प्यारी सी खुशबू जो कपड़ों से लिपटी हुई थी, जो कॉटन के फैब्रिक से लिपटी हुई थी, वो बहुत ही मज़ेदार मुझे लगी। और वो जो खुशबू थी इसके टॉप और मिड में नहीं मिलता। वो जो खुशबू है आपको नेक्स्ट डे पता लगेगा, तो वो फैब्रिक पर, तो ये ऐसे खुशबू है। तो अगर आप इसको स्मेल करते हैं, स्प्रे करते हैं, स्मेल करते हैं, और आप अपना क्विक एक डिसीजन लेते हैं, तो ये वैसा फ्रेग्रेंस नहीं है। ये ग्रो करता है आप पे, ये इवॉल्व करता है। ये आप पहले आधे घंटे में दूसरा फ्रेग्रेंस रहेगा, 1 घंटे के बाद ये दूसरा रहेगा, 2 घंटे के बाद थोड़ा सा ये चेंज होता है, और 4-5 घंटे के बाद ये काफ़ी चेंज हो जाता है। तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। पहले मैंने दोस्तों काफ़ी पहले लिया है, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है इसको लिए हुए। मैं इसको समझना चाहता था, मैं अपना कोई जल्दी से कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैंने इसको काफ़ी बार अप्लाई किया है, काफ़ी टाइम दिया है। ये काफ़ी सेटल भी हो चुका, आपने देखा इसका जो डेट्स वगैरह है, प्रोडक्शन डेट और ये कब बना था, वो सब आपने देखा। तो मैंने इसको काफ़ी टाइम दिया है, और ये जो एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि आप स्प्रे करते ही आपको समझ में नहीं आएगा, आपको इसको वक्त देना पड़ेगा। तो ये ऐसा कुछ इस तरह का फ्रेग्रेंस है।
अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है स्किन पे। मेरे लगभग ये 6 घंटे तक लास्ट करता है। और कपड़ों पर इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोमिनेंट आपको मिलेगी वो 15-20 घंटे की मिलेगी। लेकिन वैसे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, टी शर्ट पे मैं इसको नेक्स्ट वीक भी स्मेल कर पा रहा था, तो आप कर पाएंगे कॉटन फैब्रिक पर अगर आप यूज़ करते हैं तो। लेकिन ये आपके आसपास के लोगों को 15-20 घंटे तक पता लगेगा, और इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 2 से ढाई घंटे का मिलता है। दोस्तों, पैराडाइज गार्डन वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड मेंस फ्रेग्रेंस है फ्रेग्रेंटिका पे। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी काफ़ी हाइप हुई थी, लेकिन आज की डेट में इसके कुछ पोलराइजिंग ओपिनियंस मुझे दिखे हैं। काफ़ी लोगों को ये पसंद आता है तो काफ़ी लोग इसको नापसंद भी करते हैं। और यहाँ नापसंद का जो वजह है मैं यहाँ देख सकता हूँ, काफ़ी लोगों को कोकोनट और फिग जैसे नोट्स पसंद नहीं आते। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि ये ब्लाइंड बाय सेफ परफ्यूम नहीं है। आप इसको मॉल्स में ट्राई कर सकते हैं, आप इसके डिकेंट्स ले सकते हैं। अगर आप इसको मॉल में ट्राई कर रहे हैं तो कोई दूसरा फ्रेग्रेंस मत वेयर कीजिए। इसके 5 से 6 स्प्रेज आप कीजिए और इसके बाद आप इसको ऑब्जर्व करिए। आप अगले दिन तक ऑब्जर्व करिए, ये आपको कैसा लगता है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसके लिए है, मैं कहूँगा कि ये मेल सेंट्रिक फ्रेग्रेंस है बेसिकली, क्योंकि आप देखिए एक मेल टॉर्सो डिज़ाइन है। जेपीजी ने इसको एक मेल सेंट्रिक फ्रेग्रेंस के तौर पे बनाया है, लेकिन आप विमेन है तो जो आप वेयर कर सकती हैं। ऐसा कोई नोट नहीं है जो मुझे लगता है कि विमेन को पसंद ना आए, और मैंने देखा है कि विमेन भी इस फ्रेग्रेंस को काफ़ी पसंद करती हैं। तो अगर आपको पसंद है आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही है, बेसिकली ये मेल सेंटर्ड फ्रेग्रेंस है। अब फ्रेग्रेंस का दोस्तों कोई जेंडर नहीं होता। अब यहाँ पर मार्केटिंग के लिए मेल फीमेल को बनाया जाता है, लेकिन आपको जो पसंद है आप लगा सकते हैं। ओकेजन की अगर मैं बात करूँ तो ये कैजुअल ओकेजन वाला फ्रेग्रेंस है। आप जैसे कि आप टीनेजर हैं, यूथ हैं, ग्रोन अप हैं, तो ये सभी एज ग्रुप्स के लोगों के लिए है। और ये मैं कहूँगा कि एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि कैजुअल ओकेजन के लिए ज़्यादा सूट करता है। अगर आप टी शर्ट या जीन्स में हैं तो वैसे अटायर पे आपको ज़्यादा सूट करेगा एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल अटायर। लेकिन आप इसको चाहे तो ऑफिस में भी वेयर कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्प्रेज आप कम रखिए क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, 4 से 5 रखिए। और ऑफिस जाने से पहले आप अप्लाई करिए, और आपके ऑफिस पहुंचते ही ये थोड़ा सा ये अपने ड्राई डाउन में चला जाएगा। स्टार्टिंग में जाने लगता है ड्राई डाउन में, और 2-3 घंटे के बाद ये अपने कंप्लीट ड्राई डाउन में चला जाता है। लेकिन आपके साथ ये दिन भर रहेगा, आपको रीस्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने स्कूल कॉलेज में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट करने वाला परफ्यूम है। अगर आप यूथ हैं तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कोई फॉर्मल कैटेगरी का परफ्यूम नहीं है। अगर आप सूटेड अप हैं तो वैसे अटायर के लिए ये इतना मुझे मैं कहूँगा कि इतना वैसे सिचुएशन में ये फ्रेंडली मुझे नहीं लगता, फॉर्मल ओकेजन फ्रेंडली। अगर मैं सीज़न की बात करूँ तो ये हाई हीट में वेयर करने वाला फ्रेग्रेंस नहीं है दोस्तों। भले ही इसको ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंस के तौर पे मार्केट किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि फॉल, विंटर और ऑटम में ये आपको अच्छा लगेगा। यानी कि ठंड से पहले वाला मौसम और ठंड के बाद वाला मौसम और ठंड का मौसम। तो वैसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ पर कुछ ग्रीन नोट्स मेंशन है, वाटरी नोट्स है, कोकोनट है। आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ट्रॉपिकल से नोट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका नेचर मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगा, थोड़ा डेंस है अपने नेचर में। तो एकदम हाई हीट में आपको शायद ये क्लॉइंग लग सकता है क्योंकि डेंस है, यहाँ पर डेंसिटी है इस फ्रेग्रेंस में, थोड़ा सा आपको भारी भारी सा लगेगा। कॉम्प्लीमेंट पुलर, मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट पुलर है। सिग्नेचर सेंट वर्दी, आप इसको सिग्नेचर सेंट वर्दी बना सकते हैं, सिग्नेचर सेंट अपना बना सकते हैं। आप इसको डेली वेयर दे सकते हैं। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आप इसको वैसे माहौल में, वैसे सिचुएशन में डेली वेयर दे सकते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो दोस्तों देखिए, ये जो परफ्यूम है मैंने देखा है कि मिंत्रा पे काफ़ी अच्छे प्राइस पर अवेलेबल होता है अगर आप सेल के टाइम में लेते हैं। जैसे मैंने देखा था कि एंड ऑफ रीजन सेल अभी मिंत्रा का आया था, तो वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे प्राइस पर था। आप मिंत्रा से ले सकते हैं, इसको एसएस ब्यूटी से ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, शॉपर स्टॉप से ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं, आपको डायरेक्टली सेलर से लेना है, तो मैं कुछ सेलर्स के डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, ताकि ये वीडियो और भी लाइक माइंडेड लोगों तक रिकमेंड होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।